નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીનું 10મું ચેપ્ટર જીને કી કલા એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છે. આ પાઠની સમજૂતી ઘણા સમય પહેલા મૂકી દીધેલી છે, તો જે વિદ્યાર્થીઓએ ન જોયું હોય તે જોઈ લેજો. તો આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીએ સ્વાધ્યાયના ક્વેશ્ચન આન્સર. એમાં સૌથી પહેલા निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 1. मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो उसका उत्तर है हंसी खुशी में बिताने. यहाँ पर भी हाईलाइट किया गया है और यहाँ भी उत्तर दिया गया है, हंसी खुशी में बिताने. दूसरा क्वेश्चन या दूसरा ऑप्शन है आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह बुझे दिल हो. उसका आंसर है जब वह बुझे दिल हो तब. थर्ड क्वेश्चन है लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो उसका उत्तर है चीनी प्रजा ने समस्याओं, जीवन की जो समस्या होती है उसको ठीक से समझा था. आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए. हंसना है, खुश रहना है, तब ये जीवन की जो गुत्थी है, जीवन की जो जाल है, उसको हम सुलझा पाएंगे. आगे देखते हैं. जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था, अच्छी तरह से. ठीक मतलब अच्छी तरह से. चीनी लोग जो होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा था. दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है. आगे देखते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रसन्न रहने की कला क्या है? उत्तर है जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है. इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है. खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं. प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन है खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है. कैसे? उसका उत्तर देखते हैं. मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है. सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है. हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे. इस तरह खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है. और मित्रों, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको हमारी जो साइट है जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, balajiklassesjamnagar.blogspot.com. आपको जो ये न मिले तो मुझको बताइएगा, मैं आपको ये लिंक दे दूंगा. तीसरा क्वेश्चन है हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? उत्तर हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है. हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं. अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती. उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है
आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? जायदाद मतलब संपत्ति। तो उसका उत्तर है, हमारा जीवन एक शीशा घर मतलब कांच का घर, कांच का महल है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। जैसे शीश महल होता है जिसमें कई सारे शीशे लगे होते हैं, उसमें हमारे कई सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उसी तरह हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वह जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उससे वह प्रभावित होता है। इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहां स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? तो उसका आंसर देखते हैं। बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहां हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। निम्नलिखित शब्दों से कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। कर्तुवाचक मतलब क्रिया का करना। जो क्रिया करता है वह कर्तुवाचक संज्ञा कहलाता है। कला, कला कौन करता है? तो कलाकार। नीति तो नीतिज्ञ, बात तो बातूनी, दिल तो दिलदार, सदाचार तो सदाचारी, संगीत तो संगीतकार, नृत्य तो नर्तक। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। संसार तो सांसारिक, विश्वास विश्वसनीय, प्रतिबिंब प्रतिबिंबित, प्रकृति प्राकृतिक, समय सामयिक, अंश तो आंशिक। ये है विशेषण जो संज्ञा को विशेष रूप प्रदान करता है। उसके बाद हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रसन्न तो प्रसन्नता, सरल सरलता, बड़ा बड़पन, खुश तो खुशी, उदास तो उदासी, बहुत तो बहुतायत, आदमी तो आदमियत। तो यहाँ हमारा जो 10वां पाठ है वो पूरा होता है। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।